नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आप सभी को जैसा विदित है कि आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है, लेकिन आयोग की मक्कारी और बेकारी और जितनी गाली आप दो उतना कम है, बंद नहीं हो रही है ना। इन लोगों की गलतियां अभ्यर्थियों को भुगतनी पड़ती हैं। ये बैठे हैं ना महाराज, इन महाराज जी को जितनी गाली दी जाए, जितनी सजा दी जाए, वो सब कम है कि जो इतने सरल सरल क्वेश्चन की गलत आंसर की देते हैं, अभ्यर्थियों से पैसा वसूलना चाहते हैं या जानबूझकर क्या मक्कारी करते हैं। ये अमिताभ बच्चन का चेहरा देख रहे हैं ना, क्या आप लोगों का भी ऐसा ही चेहरा हो गया आंसर की पढ़ने के बाद? बताइए, इतने सरल सरल क्वेश्चन को ये आंसर की में गलत देते हैं, फिर किस बात का ये फॉर्म फीस लेते हैं? किस आधार पर ये आयोग है? कहने को ये आईएएस है और एक काम सही ढंग से नहीं करवा सकते हैं। किस बात के ये आईएएस हैं? मुझे तो लगता है कभी कभी कि इनको भी अंग्रेजों की तरह एक भगत सिंह की जरूरत है। जैसे भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में जाके बम फोड़ा था, वैसे ही कोई आयोग में जाके बम फोड़े, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी, तभी सरकार भी इन पर सही तरीके से डांट लगाएगी। अन्यथा ये अपनी मक्कारी मनमानी और क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता। इतने आंसर की में गलत आंसर दिए हैं और फिर वही बात, एक तो पेपर में सब उल्टा सीधा बना के दे दिया, लेकिन पेपर तो चलो सबके लिए सेम था, है ना, किसी के लिए कम नहीं था। लेकिन जो मेहनत करने वाला बच्चा होता है उसको अगर पेपर सही तरीके से ना मिले तो उसका नुकसान होता है। ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद क्या आपका भी माथा ठनका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एक बात और आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप है ये, यहां पर लगातार पोल कराई जा रही हैं और उन पोल को देखकर आप कट ऑफ बहुत ज्यादा समझ ले रहे हैं या कम समझ ले रहे हैं। तो क्या वो सही हो सकती हैं? वो क्यों सही नहीं हो सकती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और आंसर की के बाद क्या बन सकती है आपकी कट ऑफ। आप लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, हर चीज आपको क्लियर की जाएगी और किस तरीके से आयोग की नोटिस में आपको जो गलत क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं उनको कैसे आप सही करवा सकते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी अभी आपको बताया जाएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयोग की नोटिस क्या थी। देखिए, ये आयोग की नोटिस है, 3 अक्टूबर 2023 को ये जारी की गई। ठीक है, और इसमें एक लिंक भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो वहां पर जाकर आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए आपको मुख्य सेविका का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, डीओबी चाहिए होगी। ठीक है, और आपको यहां पर जाके हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए पे करने होंगे, फिर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में आपका जस्टिफिकेशन रेफरेंस देना होगा और रेफरेंस वो ऑथेंटिक बुक का होना चाहिए। ऑथेंटिक बुक कौन सी होती है? जो आपके बाकायदा उन पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर्स के द्वारा किताबें लिखी जाती हैं, है ना, या सरकारी किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, तो उनमें अगर कुछ ऐसा है तो, या सरकार की कोई नोटिफिकेशन है उसमें कुछ ऐसा है, तो ये सारी चीजें ऑथेंटिक होती हैं। तो उनकी जानकारी आपको जस्टिफिकेशन यहां पर देना होगा। और कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। सारे को एक क्वेश्चन लिखिए, उसके सारे ऑप्शन लिखिए नीचे। देखिए, ये जैसे आपने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, फिर यहां पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन लिखे आपने, फिर यहां पर आयोग ने क्या आंसर बताया उसको लिखिए, आयोग का बताया हुआ आंसर, फिर नीचे लिखिए क्या सही है आंसर। ठीक है, इतना करके आप एक पेपर पे जरूर काम करिए ताकि आप अपने टीचर्स को दे सकें और अपने जो आपकी जो बीए की टीचर्स हैं, है ना, जहां पर आपने होम साइंस पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी है, आपके जो एमए की टीचर्स हैं उनसे जाकर कंसल्ट करिए। आपके पास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उनसे कंफर्म करिए कि एक इसमें से कौन सा सही है, और जो सही है उसका उनके पास अगर कोई किताब है वो बता दीजिए, उसकी फोटो ले लीजिए। इतना काम आपको करना होगा, तब जाके आपका चीजें सही होंगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा
और बाकी सब आपका सही हो जाएगा, ऑब्जेक्शन कर दिया जाएगा। 12 तारीख है, अभी आपके पास 7 से 8 दिनों का समय है, लेकिन आज से ये काम शुरू करिए। एक पेपर पर सारे क्वेश्चन नोट करिए, उनके ऑप्शन नोट करिए, क्या आयोग ने उत्तर दिया है ये लिखिए, आयोग का उत्तर, और फिर क्या सही उत्तर है, ठीक है। और फिर उसका जो आपका रेफरेंस, आपको जस्टिफिकेशन के लिए सबूत क्या चाहिए, वो आपको अपनी बीए की किताब से, एमए की किताब से मिल सकता है। तो वो अपनी बीए और एमए की जो आपके टीचर्स हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनके पास पूरा सबूत होगा, ठीक है। यूट्यूब के भरोसे मत रहिएगा, यूट्यूब वाले ज्यादातर ऑफिशियल टीचर नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वो आपके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ा सकते हैं आपको खुद मेहनत करके, लेकिन जो आपका रेफरेंस है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक जगह से आना चाहिए, इसकी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके जो कट ऑफ की है क्या है। देखिए, ऑनलाइन कट ऑफ सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है। एक ऑनलाइन पोल देखा मैंने, ठीक है, और उसमें क्या हुआ है कि इसमें आप देख लीजिए एसटी कैटेगरी के लिए पोल है, और इसमें टोटल 1.3 के वोट्स पड़े हैं। अब आप सोच के देखिए, क्या 1300 फॉर्म भरे होंगे एसटी कैटेगरी में? एसटी कैटेगरी की इतनी संख्या कम है ना, जनसंख्या कम है, क्या 1300 टोटल फॉर्म भर गए होंगे? अगर मान लीजिए 1300 फॉर्म भर गए, क्या वो सब ऑनलाइन बैठे होंगे सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर पोल में जवाब देने के लिए? नहीं, है ना। तो क्या होता है, जिसके सामने पोल जाती है, अब अगर उसको पोल का रिजल्ट देखना है तो उसको भी किसी ना किसी पोल पर अपना एक सम चूज करना होता है, तो वो कोई ना कोई एक चूज कर लेता है। तो जितनी भी ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पोल होती हैं वो सब फालतू की होती हैं। आपने अपने ग्रुप्स में देखा होगा कि बहुत से लड़के भी जुड़े हैं, अगर उनको रिजल्ट देखना है तो वो कोई ना कोई पोल को सेलेक्ट करेंगे। तो क्या होता है, उस पोल को आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैंने भी पोल कराई है, वो मैंने कहां पर कराई है वो अभी आपको बताता हूं। देखिए, मेरे दो बैच थे मुख्य सेविका के लिए, जिसमें सिर्फ मुख्य सेविका के ही अभ्यर्थी थे, एक गरिमा बैच और एक प्रतिज्ञा बैच। उन दोनों में मैंने एक ही पोल कराई है, शिफ्ट 1 की और शिफ्ट 2 की। इसमें बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और बहुत कम पढ़ने वाले, लेकिन ये बहुत ही कम संख्या में है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। शिफ्ट 1 की जो फाइनल आंसर की के बाद उनके कितने नंबर बन रहे हैं, और शिफ्ट 2 की आंसर की के बाद उनके कितने नंबर बन रहे हैं। शिफ्ट 2 में ज्यादा प्रश्नों को गलत बताया है आयोग ने, उनके 2-3 नंबर बढ़ेंगे सबके, है ना। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी। 12% लोगों के 65 प्लस से अधिक नंबर आ रहे हैं, और वो अभी इनके 1-2 नंबर घटेंगे, क्योंकि इनका माइनस मार्किंग करने में भी दिक्कत आ रही है लोगों को, क्योंकि ये बीए के कैंडिडेट हैं और उतनी गणित अच्छी नहीं होती है सामान्यता, है ना, जो क्योंकि सी सेट भी नहीं पढ़ते हैं ये लोग। तो 10% के लोगों के 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, और 15% 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं। ये जो आपका है ना, ये 10 से और 15% वाला, ये आपका कटाव का आधार बनेगा जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। तो यहां पर आप देख लीजिए 55 से 65 तक के बीच में 25% लोग हैं, ठीक है, बैच में हमारे। और ये जो कैटेगरी है 23 से 55, ठीक है, तो आप इसको 23% जो है यहां पर, ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कटाव का आधार बनेगी, ठीक है। ऐसे ही शिफ्ट 2 की अगर बात करें, एससी की जो कटाफ है आपकी, वो इन दोनों के आधार पर बनेगी, और एसटी की कटाफ इन दोनों के आधार पर बनेगी। और ये 7% जो 30 से नीचे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। इन लोगों ने फीस पेमेंट करके बैच में एडमिशन लिया था, तो ये सब पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं जो अच्छे से पढ़ रहे थे, ठीक है। ऐसे शिफ्ट 2 की अगर बात करें, शिफ्ट 2 में बहुत ही कम है 65% वाले, ठीक है, 65 से ऊपर वाले, और मुझे लगता है इनमें से अधिकांश लोगों ने सही से अपना जोड़ा नहीं है ना, क्योंकि 65% नंबर लाना सेकेंड शिफ्ट में बहुत बड़ा काम है। अगर किसी के आ रहे हैं तो मुझे डाउट है कि उसने सही से माइनस मार्किंग की है या नहीं की है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो जनरल की कटाव बन सकती है वो इसके बीच में बन सकती है, ठीक है। 10 से 11% है यहां पर, आप देख लीजिए, यहां पर देखिए फर्क आपको साफ दिखेगा, यहां पर 25% आ रहे हैं और यहां पर 21% ही आ रहे हैं लोग, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है आपकी, वो 19 और 11, ये 50 से इतने के बीच में बनेगी, ठीक है। ऐसे ही एसटी की कटाव आपकी यहां पर बनेगी, एससी की और एसटी की यहां पर। तो इसके आधार पर मैंने एक कटाव बनाई है,
आप लोग परेशान हैं, मैंने इसलिए बनाई, वैसे मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी आंसर की सुधरेगी और जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएं तो उसमें आप उतने नंबर जोड़ते जाइएगा, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ है शिफ्ट 1 की, वो 56 से 62 के बीच में रह सकती है, 56 से 62 के बीच में, है ना। और ईडब्ल्यूएस की 54 से 58 के बीच में, ओबीसी की भी 54 से 58 के बीच में ही रहेगी और हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो। एससी की कटाप अगर आपकी 45 से ऊपर है शिफ्ट 1 में, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं, और मैं तो कहूंगा अगर 42 से ऊपर है तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका बहुत ही आसानी से एससी कैटेगरी में हो जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके 35 से ऊपर है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जितने लोगों के भी जनरल कैटेगरी के हों, उनके भी अगर 50 से ऊपर है, सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा आयोग, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एससी में 35 से नंबर ऊपर है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा आयोग। और पीएच और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट ही कम है तो उनकी कट ऑफ है वो बहुत कम रहेगी, ये आप मानकर चलिए, हो सकता है 36 से भी कम चली जाए, है ना। तो ये एक अंदाजा है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कितने फॉर्म पड़े हैं। अगर शिफ्ट 2 की कट ऑफ की बात करें, इसमें अभी बढ़ेंगे नंबर, है ना, क्योंकि क्या हुआ है, 4 से 5 प्रश्न जो हैं वो काफी गलत ऑप्शन दिए हैं आयोग ने, तो उनके अंक बढ़ सकते हैं। तो जनरल की कटाप यहां पर 54 से 60 रह सकती है, ये बढ़कर 55 से 61 तक पहुंच सकती है सही होने के बाद। ईडब्ल्यूएस की कटाप 51 से 56 के बीच में रह सकती है, नंबर बढ़ने के बाद ये 53 से 58 तक पहुंच सकती है। वहीं ओबीसी की बात करें अगर, तो 52 से 57 तक रह सकती है, अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो यही कटाप 54 से 58 तक पहुंच जाएगी। एससी की बात करें 40 से 46 रह सकती है, अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 42 से 48 के बीच में पहुंच जाएगी। एसटी की बात करें 34 से 40 के बीच में है, अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो फिर यही कटाप 35 से 41 के बीच में पहुंच जाएगी। वही सेम हो जाएगा आपका पीएच के लिए। अभी अगर आपके 34 से ज्यादा नंबर है पीएच कैटेगरी में तो आप सेफ अपने आप को मानकर चलें। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानकर चलें और अच्छे से अभी अपने जो मैंने आपको तरीका बताया है उसको जरूर फॉलो करें। मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आता हूं, मैं सिर्फ बातें करता नहीं हूं, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहां पर कट ऑफ के लिए बताया है कि आप यहां पर एक पेपर पे क्या करिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर यहां पर अपने चारों ऑप्शन नोट करिए, फिर यहां पर आयोग का आंसर नोट करिए, यूपी ट्रिपल एससी लिख दीजिए या आयोग लिख दीजिए, और फिर उसका आंसर नोट डाउन करिए यहां पर, ठीक है। और फिर यहां पर आप सही आंसर, राइट आंसर नोट करिए और फिर उसके अपना सबूत ढूंढिए। सबूत कौन प्रोवाइड करेगा मैं आपको बता चुका हूं, आपके बीए की टीचर, आपके एमएससी एमए के टीचर या फिर आपके यूनिवर्सिटी के टीचर। इनके पास ऑथेंटिक डाटा होगा, ऑथेंटिक किताबें होंगी, और उन्हीं किताब, अगर आपके पास किताबें हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आप में से कुछ पीएचडी कर रहे होंगे, कुछ एमए कर रहे होंगे, कुछ ने बहुत अच्छे से बीए किया होगा अभी हाल ही में, तो आप लोगों के पास भी किताबें हो सकती हैं। तो उन किताबों में कहां कहां पर सही लिखा है, और ऑफिशियल किताबें होनी चाहिए, जो लूसेंट और ये कंपटीशन वाली किताबों के आधार पर सही उत्तर नहीं माना जाएगा। जो ऑथेंटिक किताबें होती हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, जो आपके कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, वो किताबें ही आपकी मानी जाएंगी। क्लियर है आपको। तो जो आपकी सब्जेक्टिव किताबें हैं उनको आधार बनाइए, एनसीईआरटी में ढूंढिए कहां पर इसका सही उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी और वहां पर जरूर आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। आप नोट डाउन करिए जरूर, एक पेपर पर अपने सही जितने भी आपने क्वेश्चन गलत किए हैं उनको नोट डाउन करिए, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। तो आपकी जितनी भी समस्याएं थी संभवतः मैंने दूर करने की कोशिश की है, आपके डाउट जितने थे वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। मैं आपके लिए सिर्फ बातें लेकर नहीं आता हूं, मैं कुछ आपके लिए प्रोडक्टिव लेकर आता हूं जिससे आपका फायदा हो। आयोग की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, उसको जरूर देखिए, और आपके पास 12 तारीख तक का टाइम है ऑब्जेक्शन करने के लिए, उसका लिंक आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। क्लियर आपको। प्रथम पाली द्वितीय पाली की जो आपकी आंसर की है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वहां पर जाकर उस लिंक को ओपन कर लीजिए और डाउनलोड करके मैच कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं मैच की है। क्लियर आपको। और हो सके तो एक बार इसको प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए, क्या आंसर की का प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए, और उससे आपको मैच करने में बहुत ही आसानी होगी। हो सकता है आप मोबाइल में सही से मैच ना करवा पा रहे हो, तो थोड़ा मेहनत करिए, प्रयास करिए, चीजें आपके पक्ष में होंगी, ये बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है।
क्लियर आपको? तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको पता चल सके कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन करने से पहले आपको डाटा इकट्ठा करना होगा कि किस प्रश्न का किस आधार पर सही उत्तर क्या हो सकता है। क्लियर आपको? तो तरीका यही अपनाइएगा। अगर आपके पास इससे बेहतरीन तरीका है आप कमेंट करके बता सकते हैं या अपना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।